है तो मानवता के महान गुणों में से मानव भगवान बनने के लिए पहले उसे कह दिया जाता है कि अपने कषायों का शमन करो, फिर अपना जीवन संयमित बनाओ और जीवन सत्य रह गया कि सत्य अपने जीवन में आ जाए, फिर अपना जीवन संयमित करो, फिर अपना जीवन संयमित हो जाए तो फिर अपने अंदर जो हमें बंधन में डाले हुए जो कर्म हैं उन कर्मों को हमें निकालना है। तो उसके लिए कह दिया कि तप करना चाहिए। तप करने से क्या होता है, तो इसका सूत्र आचार्य भगवंतों ने अपने सूत्रों के माध्यम से हमें कह दिया कि तपसा निर्जराच। च कह दिया अंत में उस सूत्र में। च का अर्थ है तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तप से सिर्फ निर्जरा नहीं होती तो संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। संवर और निर्जरा क्या है? 7 तत्वों में 2 तत्व हैं, संवर और निर्जरा। कर्मों का आत्मा में प्रवेश होना, रुकना, इसे संवर कहते हैं, और आत्मा से कर्मों का एक देश झड़ जाना, निकल जाना, इसे निर्जरा कहते हैं। तो तप से दोनों क्रियाएं होती हैं, एक तो कर्मों का आना भी रुक जाता है और कर्म आत्मा से निकल भी जाते हैं। तो बिना तप किए कर्म नहीं निकलते क्या? तो आचार्य कहते हैं कि कर्म निकलते हैं, हर समय कर्म निकल रहे हैं और हर समय कर्म बंद भी रहे हैं। मतलब हर समय कर्मों का आश्रय हो रहा है, बंद भी हो रहा है। जो कर्म निकल रहे हैं उनको कह दिया कि सविपाक निर्जरा। विपाक अर्थात फल, फल भोग कर जिन कर्मों की निर्जरा होती है उसे सविपाक निर्जरा कह दिया। और कर्म को उदय में लाकर जो अभी कर्मों की स्थिति अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसे कर्मों को क्या किया जाता है? तप के माध्यम से उदय में लाकर उनको निर्जरित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? अविपाक निर्जरा। इसके अलग से 2 नाम भी हैं कि सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। काम कहते हैं इच्छा को, एक इच्छा सहित, और अकाम इच्छा रहित। देखिए, जब हम किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, सुबह से दोपहर तक दुकान में ऐसे अपने पास ग्राहक आते हैं कि उन ग्राहकों से छुट्टी नहीं मिलती कि हम भोजन कर सकें। तो इस समय हमारी इच्छा नहीं है कि हमें शाम तक भोजन का त्याग करना है। बिना इच्छा रहित हम उस भूख की वेदना को क्या किया? हमने सहन किया। तो इसे कहते हैं कि अकाम निर्जरा। और इच्छा सहित, जैसे सुबह उठते हमने भगवान के सामने या गुरु के सामने यह नियम लिया। क्या नियम लिया? कि आज हम एकाशन करेंगे, एक ही बार भोजन करेंगे, या आज दिन भर हम भोजन ही नहीं ग्रहण करेंगे। तो इसे कहते हैं इच्छा सहित जो हमने भूख की वेदना को सहन किया नियम लेकर, इसे कहते हैं सकाम निर्जरा। देखिए, 6 डाला में पंडित जी ने एक पद लिखा पहली ढाल में, कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। देखिए, जब जीव अकाम निर्जरा करता है तो उसका फल उसे मिलता है कि नहीं मिलता है? अकाम निर्जरा अर्थात इच्छा रहित हम निर्जरा कर रहे हैं नियम ना लेते हुए, तो उसका फल या अज्ञान दशा में हमसे जो कर्म निर्जरित हो रहे हैं
हमसे जो तप किया जा रहा है तो उसका फल भी मिलता है। क्या फल मिलता है कह दिया, भवनत्रिक में सुर तन धरे। सुर मतलब देवों का शरीर हमें प्राप्त हो जाता है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति होती है अकाम निर्जरा करने से भी। लेकिन उसमें भी क्या चाहिए, शांति चाहिए, आकुलता नहीं होनी चाहिए। अकाम निर्जरा करते हुए अगर हम आकुलता करेंगे, आर्त ध्यान करेंगे तो उससे भी क्या होगा, फिर आकुलता से कह दिया कि आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान से कह दिया कि तिर्यंच आयु का बंध होता है। देखिए सकाम निर्जरा करते हुए अगर हमने नियम ले लिया है तो इसमें हमें भूख की वेदना होती है तो इसे हम समता भावपूर्वक इसे सहन करते हैं, और जब सहन करते हैं तो इसमें हमारी आकुलता हम क्या करते हैं, ज्ञान के द्वारा या धर्म ध्यान के द्वारा इस आकुलता के समय को हम व्यतीत करते हैं। तो इस समय हमारे आर्त ध्यान ना होकर हमारा धर्म ध्यान होता है, और धर्म ध्यान का फल बताया कि स्वर्ग और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होना। तो हमें भी ऐसा तप करना चाहिए कि जो हमारे कर्मों की निर्जरा करे। जो कर्म स्थिति में स्थिति बांधकर बैठे हुए हैं उन्हें पहले ही निकाल देना, इसे तप कहते हैं। और यह तप हर भगवान बनने की इच्छा रखने वाले जीव को करनी ही चाहिए। संसार में हम देखते हैं कि जीव हर प्रकार के संकट और कष्ट सहन करता है, लेकिन धर्म के माध्यम से कष्ट और दुख को सहन करने की उसकी भावना नहीं बनती। छेड़ाला में कह दिया पंडित जी ने कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। आत्मा के हित के हेतु जो हैं क्या है, विराग और ज्ञान। वैराग्य और ज्ञान, इन दोनों बातों को जीव कष्टदायक समझता है। वैराग्य धारण करने को भी कष्टदायक समझता है, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने विषय भोगों में अपने आप को लीन किया है। विषय भोगों की इस जीव के संस्कार पड़े हुए हैं, इसलिए विषय भोगों को छोड़ना नहीं चाहता जीव, और तप को अंगीकार नहीं करना चाहता। देखिए मेरी भावना में कितनी अच्छी भावनाएं हैं, लेकिन एक संसारी जीव की ऐसी भावना होती है कि मैत्री भाव जगत में मेरा। अगर बोलने को नहीं आए तो आप बता देना, कहीं चूक जाए तो। मैत्री भाव जगत में मेरा, मेरे तन से नित्य रहे। हाँ, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नितरे। गलती से निकल गया कि संसारी जीव कहता है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, मेरे तन से नित्य रहे। व्रत संयम और तप करने के कभी न मेरे भाव बने। ऐसे है ना। तो देखिए जीव, संसारी जीव इतना विषयों में रचा पचा हुआ है कि अपने तन से, अपने शरीर से मैत्री करना चाहता है। सब जीवों से मैत्री की तो बात दूर, तो अपने वो शरीर से मैत्री करना चाहता है, और अपने शरीर को थोड़े भी कष्ट हो जाए तो उसे सहन नहीं होता। तो इसलिए वो क्या कहता है, व्रत संयम और तप करने के मेरे कभी ना भाव बने। तो जो ऐसी स्थिति हमारी हुई है, एक राज दरबार में एक व्यक्ति राजा के पास अपनी दरिद्री अवस्था दूर करने के लिए जाता है। राजा से कुछ मिल जाए इस अपेक्षा से जाता है। राजा उस दरिद्री व्यक्ति की परीक्षा लेता है और कहता है कि आप हमारे खजाने में जा सकते हो, और आप जिन दो वस्तुओं को आप स्पर्श करोगे उन दो वस्तुओं को लेके आप जा सकते हो। हमारे खजाने में एक से एक बढ़कर रत्न रखे हुए हैं,
सुवर्ण मुद्राएं रखी हुई हैं और भी कुछ सामग्रियां रखी हुई हैं जो आपको वहाँ जाकर पता चलेंगी। देखिए, जीव की इच्छा किस में रहती है? जीव वहाँ पहुँच जाता है, वो दरिद्र जीव उस राजा के खजाने में, वहाँ रत्न तो बहुत रखे हुए थे, साथ में उसे कुछ ऐसी गंध आती है कि उस गंध की ओर वो उन रत्नों को छोड़कर गंध की ओर आकृष्ट हो जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो महाराष्ट्र में भजिया बनते हैं। आप इधर मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं उनको? हाँ, वही बनता है। लेकिन देखिए, अब क्या हमने मिर्ची कोई महाराज जी लेते नहीं शायद, इसलिए हमने चौके में ये भजिया नहीं देखी। महाराष्ट्र में ऐसी भजिया बनती कि एक हरी मिर्ची उस भजिया में डाली रहती है कि अंदर, देखा है बनती कि यहाँ पे भी। तो हरी मिर्ची डाली हुई भजिया की प्लेट रखी थी वहाँ पे और उसकी सुगंधी आ रही थी। तो जीव रत्नों को भी देखता है, सोचता है कि रत्न तो हमें लेना ही है, कि राजा की ऐसी शर्त है कि जिस वस्तु को हाथ लगाओगे वो वस्तु आपको मिल जाएगी। रत्नों को तो हाथ लगाएंगे, लेकिन उस समय उस व्यक्ति के उस गंध के कारण भजिया खाने के भाव हुए, गंध की ओर आकृष्ट हुआ। वो भजिया उठाता है और थोड़ा सा उसका स्वाद लेता है, मिर्ची लग जाती है और उसे बहुत पानी पीने की इच्छा होती है। बहुत तीखी मिर्ची थी। पास में एक पानी का घड़ा दिखता है, वो पानी के घड़े को पीने के लिए घड़ा उठाता है और सैनिक वहाँ खड़े रहते, वो कहते हैं कि आप बाहर चलिए, क्योंकि आपकी समय पूरा हो गया। घड़ा जो था वो भी खाला था, मतलब खाली था। जो वस्तु उसे प्राप्त हुई वो उसे कष्टदायक हुई। एक सिर्फ भजिया मिला और खाली मटका मिल गया, घड़ा मिल गया। उसे लेकर वो रोते रोते बाहर निकल गया। वो अपने आप पे पछतावा करने लगा कि मुझे इतना अच्छा मौका मिला था कि अगर मैं 2 अनमोल रत्नों को उठा लेता तो उन रत्नों से मैं कितने भजिया खाता है और कैसे भी पानी पीता। देखिए, जीव ऐसी अज्ञानतावश मिले हुए संधि का सदुपयोग ना करके वह अपने आप पर पछतावा करता है। वैसे ही संसार में अज्ञानी जीव है कि जो क्या करता है, जिस समय जो करना चाहिए वो नहीं करता। पंडित जी ने छेड़ाला में और 2 पद लिख दिए, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। कि यह जीव बचपन में, बालपन में क्या करना चाहिए था? ज्ञान अर्जन करना चाहिए था। हम पिछले 2 दिनों से देख रहे थे कि जितने छोटे छोटे बच्चे तत्वार्थ सूत्र का वाचन कर रहे थे, उन्हें देख के ऐसा लगा कि काश हमारे बचपन में ऐसा ज्ञान हमको मिल जाता। देखिए, भवितव्यता हर किसी के पास होती है, लेकिन पुरुषार्थ हर जीव उस दिशा में करता ही है, ऐसा नहीं। तो बालपन में, बचपन में ज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन बचपन में तो क्या करता है, खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करता है। बचपन में ज्ञान ग्रहण करना था, लेकिन उसे खेलों में व्यतीत कर दिया। और तरुण समय तप करना चाहिए था, लेकिन तरुण समय को, यौवन को किस में लगा देता है? विषय भोगों में लगा देता है। इसलिए और एक दोहा कहा था
तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। कि तप करते अगर यौवन नहीं गया, क्या कह दिया? तप करते यौवन गया, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। कि अपना यौवन भी निकल गया, द्रव्य भी खा पीकर हमने निकाल दिया और अपने प्राण भी निकल गए। लेकिन इन तीनों बातें जब निकल गए तो उनका सदुपयोग करना चाहिए था, यौवन अवस्था में तप करना चाहिए था। लेकिन आजकल बहुत से लोग कहते हैं, कुछ हमारे भक्त लोग हमसे भी परसों के दिन कह रहे थे प्रवचन के बाद कि महाराज जी अभी बहुत आगे का प्रवास करना है, मशीन को तेल चाहिए, आप अभी इतनी तपस्या नहीं करो। देखिए हर समय जीव को ऐसे ही लोग मिलते हैं। जब जीव दीक्षा के भाव करता है तो लोग उससे भी कहते हैं कि अब दीक्षा की इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो अपना जीवन बहुत आगे निकालना है। लेकिन जीवों को सोचना चाहिए कि अनित्य भावना का चिंतन करना चाहिए कि जीवन क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, कब वो नष्ट हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए धर्म और जो निर्जला के साधन हैं उनको हमें तुरंत करना चाहिए। अपना यौवन निकल गया, द्रव्य निकल गया, लेकिन द्रव्य भी अगर मुनि दान में नहीं निकल गया तो उस द्रव्य को भी नहीं गए समान समझना चाहिए। प्राण भी निकल गए लेकिन संन्यास के साथ नहीं निकले तो फिर उस प्राण निकलने के भी कोई अर्थ नहीं रहता। तो इसलिए कह दिया कि जब प्राण संन्यास में निकलना चाहिए तो हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। तप किसे कहते हैं? तप से क्या होता है ये तो हमने कह दिया कि तप से निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन कर्मों की निर्जरा होती है, निर्जरा से क्या होता है? तो कह दिया कि निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीव कहता है कि तप किसे कहते हैं? तप से निर्जरा होती है, निर्जरा से मोक्ष होता है। तो ऐसा तप किसे कहते हैं? तो इच्छा निरोधस तपः, कि इच्छा का निरोध करना तप कह दिया। इच्छा को रोकना तप है। देखिए इस काल में अगर हम पहाड़ पर जाकर धूप में बैठकर या नदी किनारे जाकर, ठंडी के दिनों में नदी किनारे जाकर तपस्या नहीं कर सके, पेड़ के नीचे बैठकर बरसात के दिनों में तपस्या ना कर सके, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। कितनी सुलभ परिभाषा आचार्यों ने हमारे लिए दे दी। इच्छा निरोधस तप कह दिया कि इच्छा का निरोध करना ही क्या है? तप है। जीव बैठे बैठे इतनी इच्छाएं करता जाता है कि उन इच्छाओं के पूर्ति के लिए वो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन तप के मार्ग पे वो कभी नहीं आता, क्योंकि तप उसको कष्टदायक लगता है। वह कहता है तप के लिए, वैराग्य के लिए कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा कहते कहते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और भोगों के लिए, विषय भोगों के लिए तो आज ही करेंगे ऐसा संकल्प करता है। तो यहाँ पे और एक व्यक्ति की ऐसी शंका थी। क्या शंका थी? कि आपने तो बताया कि तप से निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है, लेकिन महाराज जी आज के काल में मोक्ष तो होता नहीं, तो हम तप क्यों करें फिर? कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है। और इस पंचम काल में मोक्ष होता है क्या? होता है मोक्ष? नहीं होता ना। तो मोक्ष नहीं होता तो फिर हम ये व्रत पालन करना, ये तप करना, वैराग्य धारण करना, ये सब बातें सब व्यर्थ हैं। जितना हमें भोगने के लिए मिला है वो मौज मस्ती से भोगना छोड़कर
हमें ये छोड़ दो, वो त्याग कर दो, ये त्याग कर दो। इसके पीछे हम अपना मिला हुआ जीवन भी क्या कर देते हैं, व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। ऐसे कुछ लोगों की शंकाएं रहती हैं। तो देखिए इस काल में मोक्ष नहीं, लेकिन फिर भी आचार्यों ने तप और त्याग करने के लिए क्यों कह दिया हमारे लिए। तो देखिए इस काल में भले ही मोक्ष ना हो, द्रव्य मोक्ष ना हो, लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाव मोक्ष इस काल में भी होता है। देखिए एक दो चार उदाहरण हम आपके लिए देते हैं कि तप क्यों करना चाहिए। इस काल में मोक्ष ना होते हुए भी तप क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने बच्चों को देखते हैं। बच्चों की वार्षिक परीक्षा कब होती है, कौन से महीने में होती है, मार्च महीने में होती है। और उनके विद्यालय कब से शुरू होते हैं, जुलाई से। तो जुलाई से जब भी शुरू होते हैं, जून जुलाई से शुरू हो जाते हैं और अप्रैल में परीक्षा होती है। तो अप्रैल में परीक्षा होते हैं तो फिर अभी से क्यों उनको विद्यालय भेजा जाता है, अभी से क्यों पढ़ाई करवाई जाती है। जब परीक्षा होती है तभी क्या किया जा सकता है, पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन इसलिए उनको विद्यालय भेजा जाता है कि वो उस परीक्षा के लिए सक्षम बन जाए। जब रोज़ विद्यालय जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी वो वार्षिक परीक्षा में पढ़ाई में कुछ लिख पाएंगे। जब हमारी भी वार्षिक परीक्षा अगले किसी काल में होगी और अगर हमने पिछले काल में पढ़ाई ना की हो तो हम उस काल में मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए उस तप की पढ़ाई करने के लिए, उस त्याग की पढ़ाई करने के लिए हमें मंदिर और गुरुओं के सानिध्य में पढ़ाई करना पड़ता है। अगले काल में हमें वार्षिक परीक्षा देना है। इसलिए दूसरा उदाहरण है कि हमें फल की प्राप्ति तो चाहिए, आम चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ता है, पहले उसके बीज बोने पड़ते हैं। उसका बीज बोने के बाद उसका अंकुरण होगा, फिर उसका अंकुरण होने के बाद उस पेड़ की हमें रक्षा करनी पड़ती है। और वह जब पेड़ वृक्ष बड़ा हो जाएगा तब उसे फल लगेंगे। लेकिन अभी इसको फल नहीं लगे हैं, इसलिए बीज ही बोना छोड़ दे तो ये क्या लक्षण हो जाएंगे, मूर्खता के लक्षण हो जाएंगे कि हमें फल तो चाहिए लेकिन हम बीज नहीं बोएंगे। हमें भी मोक्ष का अगर फल चाहिए तो वैराग्य के, तप के बीज हमें अभी से भोगने पड़ेंगे। क्या पढ़ना पड़ेंगे, बोने पड़ेंगे। तो देखिए तीसरा एक उदाहरण हम बता रहे हैं कि एक सेठ जी के दो पुत्र थे और सेठ जी ने अपने संपत्ति का मालिक, वारसदार किसे बनाना, इसके लिए उन्होंने एक दो परीक्षा ली कि उनके लिए 100 किलो गेहूँ उन दोनों को दे दिए, 100 किलो। और उनको कह दिया, क्या कह दिया, सोमवार को उनको दे दिए गेहूँ और उनको कह दिया कि अगले रविवार तक 100 किलो गेहूँ हमें बिक्री करके बताना है। तो दो पुत्रों में से एक पुत्र सोचता है अगले रविवार को देना है ना बिक्री करके 100 किलो गेहूँ, तो बहुत सुलभ है। गांव का, शहर का बाजार कब है, शनिवार को है, यहाँ का तो रविवार का है। लेकिन वो सेठ पुत्र के गांव का बाजार शनिवार को था, तो वो क्या करता है, ऐसा सोचता है कि शनिवार के बाजार में जाऊंगा तो बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, मेरे गेहूं सब बिक जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। लेकिन दूसरा पुत्र सोमवार से ही बाजार की प्रतीक्षा ना करके हर घर हर गली में जाता है और गेहूं बेचने का प्रयास करता है। तो देखिए उसका थोड़ा थोड़ा गेहूं रोज़ बिकता चला जाता है और शनिवार के दिन
दोनों के पास, एक के पास 100 किलो गेहूँ बचा है और एक के पास सिर्फ 20-30 किलो गेहूँ बचा है। अब बताइए, शनिवार के दिन, बाज़ार के दिन अगर दोनों बैठते हैं बाज़ार में, तो किसके पहले गेहूँ समाप्त हो जाएंगे बेचकर? जिसके 20-30 किलो बचे उसके पहले समाप्त हो जाएंगे। जिसने 100 किलो वैसे ही रखे थे उसने बाज़ार में रख तो दिए, उसके गेहूँ बेच भी गए, लेकिन अंत में शाम के समय उसके 20-30 किलो गेहूँ बिके ही नहीं। सुबह दोनों पहुंच जाते हैं। एक लड़का तो अपने पिताजी को कहता है कि मैंने तो सारे गेहूँ बेच दिए, और दूसरा पुत्र कहता कि मैं बेच नहीं सका, मेरे पास 20-30 किलो बाकी बच गए हैं, मैं अगले शनिवार उनको बेच के दिखाऊंगा। तो पिता उससे पूछते कि आपने कैसे बेच दिए? तो वह कहता है कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके गलियों में, घरों में पूछता गया और मैं बेचता गया। देखिए, इस दृष्टांत के माध्यम से हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि अगले भव में हमारे भी कर्म निर्जरा का बाजार लगने वाला है। समझिए, हमारा अगले भव में ऐसा काल आएगा कि जिस काल में कर्मों की निर्जरा करके हमारी मोक्ष हो जाए। कर्म इतने असंख्यात प्रमाण में हमारे आत्मा में भरे पड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि इस काल में पूरे कर्मों की निर्जरा हम नहीं कर सकते, तो जब काल आएगा उस काल में हम क्या करेंगे? कर्मों की निर्जरा करेंगे। काल अपने आप आएगा, हमें लब्धि प्राप्त हो जाएगी और अपने आप अपने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, और काल आते ही हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा समझकर एक जीव बैठा है और एक जीव क्या कर रहा है? आत्मा में संचित हुए असंख्यात कर्मों को धीरे 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 करके क्या कर रहा है? निर्जरित कर रहा है, धीरे 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 करके। तो उसके अगले भव में कितने कर्म बचेंगे? बहुत कम कर्म बचेंगे। आज एक युवक सुबह पूछ रहा था, ऐसा क्या चमत्कार किया था भरत चक्रवर्ती ने कि उसके सिर्फ अंतर मुहूर्त में सभी कर्म निर्जरित हो गए, उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देखिए, भरत जी को घर में बैरागी कहते हैं। बैरागी ऐसे नहीं कि सभी विषय भोग भोग रहे हैं और खुद को बैरागी समझे। देखिए, विषयों को विषय मिले हैं, लेकिन उन विषयों की इच्छा को रोकना यही पुरुषार्थ कहलाता है। देखिए, तप दो प्रकार के होते हैं, एक बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप जो बाह्य सभी जीवों को दिखते हैं, अजैन भी करते हैं, बाहर में दिखने के लिए आते हैं, उनको बहिरंग तप कहते हैं। जो अंतरंग में किए जाते हैं उनको अंतरंग तप कहते हैं, जो विशेष होते हैं। तो इन अंतरंग बहिरंग तप, अंतरंग तप के लिए कारण होते हैं, और अंतरंग 6 तप में से 5 तप छठे तप के लिए कारण होता है, कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं तप? अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। छठा तप है ध्यान तप। इस ध्यान के लिए सभी 11 तप किए जाते हैं। ध्यान मतलब मन की एकाग्रता के लिए सभी तप किए जाते हैं। देखिए, बहिरंग तपों में एक अनशन नाम का भी एक तप कहा। अनशन अर्थात उपवास। उपवास का अर्थ क्या होता है? उप और वास। उप अर्थात समीप और वास मतलब रहना, समीप रहना। किसके समीप रहना? आत्मा के समीप रहना, धर्म के समीप रहना, इसे उपवास कहते हैं। सिर्फ भोजन त्याग करना इसे उपवास नहीं कहते, लेकिन हम तो कहते हैं कि इस काल में भोजन का त्याग करना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पंचम काल में ये जीव अन्न का कीड़ा हुआ है कि अन्न छोड़ नहीं सकता। तो अन्न त्याग करने की भावना होना, उपवास करने की भावना होना, ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। भव्य जीव हो, हमें तप करना चाहिए आत्मा के शुद्धि के लिए। आत्मा शुभ होता है तपों से,
तपने के बाद हमारे 30 मिनट हमने महाराज जी से बोले थे कि इतने बज गए, इतने बजे तक हम बोलेंगे, 30 मिनट पूरे होने जा रहे हैं। तप में प्रसिद्ध जो हुए उनके बारे में महाराज जी बहुत तपस्वी हैं, उनके मुखारविंद से हम भी सुनेंगे, हमें बहुत सुनने की इच्छा है। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि सोने की कीमत तभी बढ़ जाती है जब उसे तपाया जाता है। दूध भी तपाया जाता है, जब तपने से दूध में से क्या निकल जाता है, पानी का अंश निकल जाता है। और जो मंगल कलश हम मस्तक पे धारण करते हैं, उस मंगल कलश को भी तपे बिना वो किसी के लिए मंगल कारक नहीं बनता। उस घड़े को भी अग्नि के माध्यम से तपाया जाता है, फिर वो घड़ा किसी के उपयोग के योग्य बनता है और किसी मस्तक पे वो शोभायमान होता है, मंगलकारी होता है। अगर हम भी तप करेंगे तो हमारा आत्मा भी मंगल कारक हो जाएगा। तपने से आत्मा शुद्ध होता है, आत्मा में कर्म की कालिक निकल जाती है। एक अंतिम प्रश्न पूछकर हम विराम देते हैं। क्या कोयला कभी सफ़ेद बन सकता है? हाँ, देखिए बन सकता है। इन्होंने जवाब दे दिया और उत्तर भी दे दिया। कोयला जब जला दिया जाता है तो काला कोयला भी जलकर सफ़ेद बनता है, मतलब उसमें भी सफ़ेदी आती है जब वो राख बनता है। अगर हमारे आत्मा को भी परमात्मा बनाना है तो हमें भी तपना पड़ेगा। तप के अग्नि से, तपाग्नि से जब हमारा आत्मा भी तपेगा तो शुद्ध हो जाएगा, परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। हम यही भावना करते हैं कि सभी लोग ये 12 तप तपे, 12 तपों के माध्यम से मोक्ष की सीढ़ियाँ चढ़े। प्रायश्चित जो अंतरंग में हम हमेशा लेते जाएं, गलती का एहसास हो जाए, सबकी विनय करते जाएं, यह भी बहुत बड़ा तप है। विनय करना भी, किसी की अविनय हमसे ना हो जाए। जितनी बन सके वैयावृत्ति करो, क्योंकि वैयावृत्ति भी अंतरंग तप कह दिया, किसी की सेवा करना। लेकिन सिर्फ हमारा कहना इतना है कि सेवा कर कर उस सेवा के बदले में कुछ इच्छा नहीं करो। निरपेक्ष वृत्ति से हर किसी दुखी जीव की सेवा करो, उसमें भी मुनिराजों की करो, उसमें भी व्रती लोगों की करो, उसमें भी जो तपस्या और उपवास कर रहे हैं उनकी सेवा करो। भले ही उनके हाथ पैर ना दबा रहे हो तो उनकी मानसिक सेवा तो अवश्य करो। अपने शरीर से ममत्व दूर करो और ध्यान करने का प्रयास करो। शरीर को अपने से अलग समझकर, उसको नौकर समझकर, उसे जितना भोग सामग्री देना है उतना देकर उससे, उसके माध्यम से तप करो। तन के माध्यम से पाप करने की अपेक्षा तन के माध्यम से तप करो। सबका इस तप धर्म को प्रकट करके सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसी भावना के साथ उत्तम तप धर्म की